दोस्तों, भगोड़े के लिए मोबिन मलिक सर और माननीय कोर्ट का फैसला, अहम फैसला जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हो और 1 साल से लगातार इंतजार कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा, कल फिर एपी सिंह ने आके वही पुरानी बातें दोहराई और इस मामले में सीमा हैदर केस में सर्वजीत को सामने ले आए। मोबिन मलिक सर ने सारी बातें क्लियर कर दी, A to Z सब चीजें लिखित प्रूफ के साथ यहाँ सोशल मीडिया पर दिखा दिया कि उनका क्या रोल था सर्वजीत मामले में। वहीं भगोड़ी अपनी आज़ादी पर किसी प्रकार की रोक नहीं चाहती। भगोड़ी नहीं चाहती कि उसकी किसी भी तरीके की आज़ादी पर रोक लगाया जाए। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर ने लगाम खींच दी है, अब वो इतनी खिंची हुई है कि एपी सिंह के द्वारा तरह तरह की चीज़ें, अफवाहें यहाँ पे फैला रही, पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं पर कानूनी शिकंजा इस पर डबल तेजी से कस चुका है। तीनों मुल्कों में इसके खिलाफ FIR हो चुकी है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और नेपाल में। फिर भी इसकी हवाइयाँ कम नहीं है, फिर भी इसके तेवर कम नहीं है। लोगों का कहना है कि दीदी क्यों आखिर इसका इतना तेवर है, क्यों नहीं इसकी बेल कैंसिल की जा रही, क्यों नहीं इस पर सरकार एक्शन ले रही है। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर ने शुरू से इनको अलर्ट किया था कि आप किसी मामले में इस हद तक मत जाओ, जो सच है वो पब्लिक को दिखाओ, लेकिन नहीं, लगातार ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एपी सिंह स्क्रिप्ट लिखते हैं और खुद ही उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। मतलब एक वकील है, उनको कानून का या तो ज्ञान नहीं है या जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा हैदर जानती है कि गुलाम हैदर भारत आएगा तो बच्चे तुरंत उसको दे दिए जाएंगे। बच्चे उसको देने का मतलब पूरी तरीके से इसकी आज़ादियों पर पाबंदी। भारत में इसको कोई ठुमका नहीं लगाने देगा और इसको किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं फैलाने देगा। केवल बच्चों के दम पर ये जो सारी चीज़ें करती है, अपनी आज़ादियों को एंजॉय करती है, अपनी बेशर्मी की हद पार करती है, उसका एक ही कारण है गुलाम हैदर के बच्चे, जो कि पूरी तरीके से रबुपुरा में मीना परिवार की कस्टडी में है, उनकी उसमें है। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से बच्चों को सामने नहीं आने दिया जाता, बच्चों से सवाल नहीं किए जाते, खास मीडिया जो यूट्यूबर है, जो सच को दिखाना चाहते हैं, उन लोगों से बच्चों को दूर रखा जाता है। वही मीडिया पे बच्चों को लाया जाता है जहां रटे रटाए शब्द उनको बताए जाते हैं। जितना उनको सोशल मीडिया पे दिखाना होता उतना ही बच्चों से कहलवाया जाता है। मुझे लगता है रबुपुरा में गुलाम हैदर के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, मुश्किल में है, परेशानी में है, क्योंकि एक बच्चे 1 साल से ज़्यादा समय हो गया अपने पिता से दूर हैं और उससे ना तो वीडियो कॉलिंग पे कोई बात हुई, ना फ़ोन पे कोई बात हुई, ना भगोड़ी उससे कोई बात करने देती है। जो लोग कहते हैं क्या माँ का अधिकार नहीं है, तो आप एक सवाल मुझे जवाब एक बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या एक पिता का अधिकार नहीं है उसके बच्चे उससे बात करे? उसके साथ रहना तो बहुत दूर की बात है, क्या वो बच्चे फेस टू फेस उससे बात करे? और जैसे लाइव गुलाम हैदर को बुलाया जाता बड़े चैनलों पे, तो क्या उस लाइव में उनके बच्चों को नहीं लाना चाहिए था? उस पिता से बात नहीं करानी चाहिए थी? क्या वो एक इंसान नहीं है? उसके एवज में गुलाम हैदर को अपराधी करार दे देना, आतंकवादी करार देना, मोबिन मलिक सर जो केस लड़ रहे हैं गुलाम हैदर का, मोबिन मलिक सर को उग्रवादी करार दे देना, आतंकवादी करार दे देना, मतलब हर चीज में गुमराह करना, केस को भटकाना और सीमा हैदर को बढ़ावा देना। इसका कारण क्या है ये आज तक तो कोई समझ नहीं पाया। जितना भी समझ में आया उसका यही है कि ये औरत धड़ल्ले से खुलेआम सोशल मीडिया पे लोगों को इनवाइट करती है। अब कौन सी औरतें होती है जो घर छोड़कर भागकर दूसरे मुल्क में छुपी हैं और लोगों को इनवाइट करती है और फेक बर्थडे बनाती है, गिफ्ट्स मंगाती है लोगों से कि लाओ मेरे लिए तमाम गिफ्ट लाओ, मुझे प्यार दो, मेरे देवर आओ। तो एक औरत जब अपना मुल्क छोड़ती है, अपना घर परिवार छोड़ती है, तो दूसरे मुल्क में इतनी जल्दी अपना बना लेती है। कुछ ना कुछ उसका ऐसा साजिश चल रहा होता है, कुछ ना कुछ उसका ऐसा कारण होता है, वहाँ के कुछ लोगों का उसे ऐसा सपोर्ट मिलता है कि वो इस गंदगी को बढ़ावा देती है। फिलहाल गुलाम हैदर के बच्चे मुश्किल में है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ उसके लिए आवाज़ उठाएं, भारत सरकार से, हमारे माननीय कोर्ट से, कि गुलाम हैदर के बच्चों को जल्द से जल्द सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। कल मैं देख रही थी गुलाम हैदर बहुत परेशान है अपने बच्चों के लिए। गुलाम हैदर का कहना था मेरी जगह कोई और व्यक्ति होता टूट जाता, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। कहीं ना कहीं गुलाम हैदर की नाराजगी भी थी भारत सरकार से, भारत से। तो भाई काफ़ी समय से परेशान है व्यक्ति, अनपढ़ है, पढ़ना नहीं जानता, तो कहीं ना कहीं इसकी परेशानी जायज़ है।
भगोड़ी पूरी तरीके से उसको बर्बाद करके, उसका घर छीन कर, उसका मुल्क से धोखाधड़ी गद्दारी करके, लोगों को वहाँ ठग कर, उनको लाखों का चूना लगाकर किसी दुकान से मोबाइल लेके आई है, कहीं से कुछ लेके आई है। इसके तमाम राज पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल तीनों जगह से खुल रहे हैं। तो वहीं गुलाम हैदर बेचारा अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। तो आप दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना, क्या एक पिता को अधिकार नहीं है वो अपने बच्चों की मांग करें? गुलाम हैदर ने बोला है कुछ भी हो जाए, आखिरी दम तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सीमा हैदर की वाट लगने वाली है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बुरी तरीके से लथाड़ लगने वाली है। और हमारे मोबिन मलिक सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी इस औरत को इसका असली आईना दिखाएंगे, क्योंकि इसकी हद पार हो चुकी है। जितनी बेशर्मी ये फैला चुकी है और अब इसको आगे नहीं फैलाने दिया जाएगा। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, ये उनको ही टारगेट करती है। इसका भाई एपी सिंह, अरे तुम भारत के वकील हो, थोड़ा सा तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। क्यों इस मुश्किल में तुम फंस रहे हो, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो? भाई आपको सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कहा जाता है, मतलब आप ज्ञाता हो, आप किसी को इंसाफ दिला सकते हो। उसके बजाय आप उल्टा केस लड़ रहे हो, उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हो जो अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चों को दांव पे लगा के आई है। ऐसी दुनिया में ऐसा कौन सा कानून है जो एक औरत बच्चलन है, अपना घर छोड़ के, पति को छोड़ के इनलीगल किसी के साथ रह रही है, इनलीगल रिलेशनशिप में रह रही है, तो एक वकील उसका केस लड़ रहा है। एक बाप जो लगातार गुहार लगा रहा है भारत सरकार से, भारत के लोगों से कि मुझे मेरे बच्चे दे दिए जाए, उसको आतंकवादी ठहराने पर तुला हुआ है। तो शर्म आती है एपी सिंह सर आपको वकील कहते हुए भी कि आप भारत के वकील हो। एक तरफ मोबिन मलिक सर हैं जो सच के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। सल्यूट करते हैं मोबिन मलिक सर को। जिस तरीके से आप गुमराह कर रहे हो, आप मोबिन मलिक सर की मदद करके गुलाम हैदर को इंसाफ दिला सकते, केवल सीमा हैदर का यूज करके, उसका इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए आप किसी हद तक जा रहे हैं एपी सिंह सर। शर्म आता है मैं आपको कि आप हमारे देश के वकील हो, आपको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। आप कहते हो गुलाम हैदर की 3 बेटियां हैं, उसका अंसार बनी ट्रस्ट बेच देगा। तो भाई अगर उनको बेच दिया जाएगा तो आपने अपने देश की बेटी निर्भया के लिए कितना फाइट किया था, ये जवाब दीजिए। आपने उसके लिए भी अपने देश की बेटियों को ले कोई सवाल नहीं उठाया, अपनी देश की बेटियों के आप हमेशा खिलाफ खड़े रहे। तो तब आपका इंसानियत बेटियों के लिए नहीं जागा था, तब आपके जमीर ने आपको गवाही नहीं दी थी कि वो हमारे देश की बेटी है। आज उसको आपके ज़रूरत थी, आपने उसके दोषियों को 10 साल जीवन आगे बढ़ाया, उनको 10 साल उम्र उनकी आगे जीने की उनको दी, उसके केस को लंबा खींचा। यहाँ पे मोबिन मलिक सर ने कहा मुझे वो वकील समझने की कोशिश मत करना जिसने निर्भया का केस लड़ा था, मैं मोबिन मलिक हूँ। तो मोबिन मलिक सर और सीमा हैदर को अच्छी तरीके से औकात याद दिलाने वाले हैं। दुनिया में अगर कोई औरत ऐसी गलती करेगी ना, 10 बार मोबिन मलिक सर को याद करेगी कि मैंने क्या गलती की थी और मुझे उसका सजा क्या मिला है। फिलहाल गुलाम हैदर के केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, मामला कोर्ट में जा चुका है, इसको अब कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। और जो सर्वजीत मामले को बीच में लाया जा रहा है उस पर मोबिन मलिक सर ने सारी बातें क्लियर कर दी। रिटर्न में मोबिन मलिक सर ने सारे प्रूफ दे दिए। जितनी बार ये मोबिन मलिक सर के खिलाफ ढूंढ ढूंढ के चीज़ें लाते, 10 गुना तेजी से इनको जलील करते हुए मोबिन मलिक सर जवाब देते, फिर भी ये नहीं मानते। और इस भगौड़ी को भारत में जितनी गंदगी मचा चुकी है, तो हम भारत के लोगों को रोके पड़े। अपने कानून पे भरोसा करो, अपने संविधान पर भरोसा करो, अपने माननीय कोर्ट पर भरोसा करो, क्योंकि माननीय कोर्ट हमेशा बिल्कुल ठोस निर्णय लेता है और अपराधियों को बख्शता नहीं है। तो हमारे देश की जनता भी शांत है और हम नहीं चाहते देश की जनता सड़कों पर उतरे। जो काम सीमा हैदर, सचिन मीना और लप्पू ये कर रहे हैं एपी सिंह, तो ये पब्लिक को जो भड़काने का काम किया जा रहा है उस पर मैं ऑडियंस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कोर्ट पर भरोसा रखिए। मानते हैं 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन कानूनन जो चीज़ें फैली हुई थी ना, उसको मोबिन मलिक सर ने बहुत अच्छी तरीके से सुलझा दिया। हमको उनका साथ देना है और हर हाल में हम मोबिन मलिक सर जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंसानियत के लिए, एक पिता के दर्द में उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगल फाइट कर रहे हैं। हम तो केवल आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन वो लीगल फाइट कर रहे हैं ग्राउंड पर।
उनको सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना हमारा फर्ज बनता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में हमेशा एक नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से।